आ, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं रे? माध्यक पढ़ने वाले हैं। तो माध्यक को पढ़ने से पहले माध्यक का सूत्र जानना जरूरी है। और माध्यक का सूत्र अगर हम लोग जान लेंगे तो माध्यक को ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले माध्यक को बनाने से पहले हम लोग को माध्यक का सूत्र देख लेंगे कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है ना, माध्यक बराबर एल प्लस, और जैसे प्लस दिए तो हम लोग को क्या करना है, एगो इसी के सीधा में एगो डिवाइड दे देना है। अगर हम लोग डिवाइड नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये डिवाइड और ये प्लस ऊपर नीचे हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बच्चे गलती करता है, ऐसे ये प्लस रहा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये गलती नहीं हो, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ प्लस दिए एगो डिवाइड हम लोग को पहले से दे देना है। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, माध्यक के सूत्र के लिए n/2 माइनस सी एफ बटे एफ अंडर ब्रैकेट एच। ये माध्यक का सूत्र होता है। और कभी कभी ये एच के जगह क्या लिखा हो सकता है, आई हो सकता है। और अभी ये जो माध्यक का सूत्र जैसे एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, इन सबों का क्या अर्थ होता है। एल मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 क्या होता है, n इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी, जितना मतलब बारंबारता है उन सभी का जोड़, जिसको हम लोग माध्यम में पढ़ते थे समेशन एफ आई या एफ ऐसे पढ़ते थे। इसको एन बोला जाता है। ये छोटा अक्षर का भी एन हो सकता है या बड़ा अक्षर का भी एन हो सकता है। तो वो जो टोटल फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का जो जोड़ है उसको यहाँ माध्यक में एन बोला जाता है। और हमको n/2 मतलब उसका आधा इसके लिए ज्ञात करना होता है। माइनस सी एफ मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता, जिसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको कैसे ज्ञात करते हैं आगे हम लोग देखेंगे। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है ना, बारंबारता। और एच मतलब होता है इंटरवल, मतलब अंतराल, जो माध्यक वर्ग होगा उसका इंटरवल कितना होगा। तो ये अगर सूत्र हम लोग याद रख लेंगे तो इसी से मेरा माध्यक ज्ञात हो जाएगा। और अगर परीक्षा में हम मैथ नहीं भी बना पाते हैं और सूत्र अगर लिख के आते हैं तो इसमें भी हम लोग को 1 नंबर मिल जाता है। तो जब कुछ भी नहीं नहीं पार बना पा रहे हैं परीक्षा में, तो कम से कम ये सूत्र तो याद कर लेंगे तो 1 नंबर तो मिलबे करेगा। और माध्यक माध्यक बहुलक याद रखना है, इन तीनों में से कोई एगो पूछेगा ही। अब एगो क्वेश्चन के सहायता से माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग देखते हैं। माध्यक को कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एगो टेबल बनाना पड़ेगा। और इस टेबल में कुछ डाटा पहले से दिया रहता है और कुछ डाटा को हमको लिखना पड़ता है, अपनों को बनाना पड़ता है। तो जैसे एगो टेबल आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला घर में हम सी आई लिखेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता एफ, ये दो चीजें क्वेश्चन में दिया रहता है। सी आई मतलब होता है क्लास इंटरवल, एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ये दोनों चीज क्वेश्चन में दिया रहता है। तो जैसे मेरा एगो क्वेश्चन है इस प्रकार है, क्लास इंटरवल 65 से 85, उसके बाद है
85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, ऐसा दिया हुआ, इतना ही क्लास इंटरवल दिया हुआ है। और इसके बाद इसके रेस्पेक्ट में बारंबारता दिया हुआ है, मतलब एप ये क्या है, 4 है, उसके बाद 5 है, 13 है, उसके बाद 20 है, 14 है, 8 है, अब 4 है। अब नीचे एक और घर ले लेंगे। इस घर में क्या करेंगे, करना पड़ता है इनका जोड़, मतलब टोटल। और दूसरा जो घर होता है ये सीएफ लिखते हैं इसको, इसको संचयी बारंबारता बोलता है। इसको कैसे निकालते हैं, जैसे पहले 4 हुआ तो 4 लिख देना है, उसके बाद इस प्रकार कोना कोनी जोड़ करके यहाँ लिखना पड़ता है। तो 4 और 5 जोड़ कितना होगा, 9 हो जाएगा। और 13 और 9 कितना होगा, 22 होगा। 22 और 20 कितना होगा, 42 हो जाएगा। 42 और 14 कितना होगा, 56 होगा। 56 और 8 कितना होगा, 64 होगा। और 64 और 4 कितना होगा, 68 होगा। अब यहाँ पर जैसे माध्यम में क्या करते थे, ये ऐप का जोड़, मतलब ऐप यहाँ एफ आई लिखा रहता था और एफ आई का जोड़ करते थे, समेसन एफ आई बोलते थे। यहाँ पर समेसन एफ आई, इसको एन बोला जाता है, या इसको छोटा अक्षर का भी एन या बड़ा अक्षर का भी एन बोल सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे और इनको जोड़ करके देखेंगे। जोड़ करते हैं, जैसे 4, पहले जोड़ करने का भी एक तरीका होता है, जैसे पहले हम इकाई का अंक जोड़ कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर 4 है और 5 है, 9 है इकाई का अंक, और यहाँ फिर 3 है इकाई का अंक। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 यहाँ पर 0, 12, 12 और 4 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24, 24 और 4 28, 28 का 8 हाथ में 2, 2। अब फिर दहाई का अंक जोड़ेंगे, 2 और दहाई का अंक यहाँ पर है, 2 और दहाई का अंक 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6, 68। अगर यहाँ और यहाँ मेरा दोनों जगह अगर सही है तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर मेरा ये दोनों जगह सही नहीं हुआ तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कहीं गलत किए हैं। ये हमेशा बराबर आएगा दोनों जगह। अब माध्यक का इस टेबल से हम लोग क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे। अब जैसे मेरा नीचे जगह नहीं है तो हम कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर n/2 को ज्ञात करना है। यहाँ पर ये एक दाग दे देते हैं, लाइन खींच दिए। इस लाइन का अर्थ है कि हमको नीचे बनाना है। तो यहाँ पर n/2, n/2, तो n का मान कितना है, 68/2। तो 68/2 इसको अगर भागा करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 34।
इसको भागा करेंगे तो कितना आएगा 34। अब क्या देखना होता है, ये 34 ये जो सी एफ है मेरा, तो 34 से तुरंत ज्यादा, तुरंत उससे बड़ा कहाँ से शुरू होता है। जैसे यहाँ 22 हो गया है तो ये 34 से छोटा है, और ठीक यहाँ 42 34 से ज्यादा है। तो ये वाला घर जहाँ 34 से बड़ा शुरू होता है, 34 से तो ये सारी चीज बड़ा है, लेकिन तुरंत जहां से शुरू बड़ा होना 34 से बड़ा होना शुरू हुआ कहाँ से 42 से, तो ये जो घर है इस सीधा में ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। ये क्या हो जाएगा मेरा माध्यक वर्ग। आप लोग को ये दाग नहीं देना है, ये तो हम दे दिए, आप लोग को नहीं देना। तो इसीलिए मेरा यहाँ माध्यक वर्ग लिखेंगे, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग इससे सीधा में क्या होगा 125 से 145, 125 से 145, ये हो गया मेरा माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एल निकालेंगे। ये एल है, एल का क्या अर्थ होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मतलब ये दोनों जो माध्यक वर्ग है मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास में सबसे छोटा कौन है, निम्न सीमा कौन है, लोअर लिमिट 125 लोअर लिमिट और 145 क्या है हायर लिमिट है, मतलब उच्च सीमा। तो 125 हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। इसके बाद हम इससे क्या लिख सकते हैं, एच लिखेंगे। एच का क्या अर्थ होता है, इंटरवल। एच का क्या अर्थ होता है, इंटरवल। तो यहाँ 125 से 145 इंटरवल कितना का है, अंतर कितना का है, कितना का है ना 20 का। इसको हम कहीं कहीं आई भी हो सकता है, एच की जगह आई लिखा हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाला बात तो नहीं है, जैसे जहाँ किताब जैसे ई किया है। तो अब हम आगे क्या क्या लिखना है हमको, एफ लिखना है, सी एफ लिखना है। तो मेरा एफ, एफ लिखेंगे। तो देखिए ये माध्यक वर्ग है, ये माध्यक वर्ग, ये पूरा पूरी जो है पूरा, हाँ। तो माध्यक वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो बारंबारता होगा, ये जो बारंबारता है यही क्या हो जाएगा, इसका एफ का मान हो जाएगा। तो एफ का मान कितना होगा यहाँ 20। और इधर भी हमेशा देखिएगा ये तो हमेशा ज्यादा रहता है, हमेशा ज्यादा रहेगा। ये जितना फ्रीक्वेंसी है, जितना बारंबारता है उसमें सबसे कुछ ज्यादा होता है। उसके बाद हमको लिखना पड़ता है सी एफ, सी एफ। तो सी एफ क्या है, ई माध्यक वर्ग ये है, तो इसके लिए सी एफ जो है 42 होना चाहिए था। याद रखना है 42 नहीं होता है, इससे जस्ट ऊंचाई वाला एक, उससे ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला मतलब ठीक ऊपर वाला। तो ठीक ऊपर वाला क्या है 22 है, इसीलिए सी एफ का मान कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब मेरा जब सारे डाटा, जब जो सूत्र था उस सारे डाटा जब हम निकाल लेंगे, तो जो माध्यक का सूत्र है अंतिम में वो लिखेंगे और उसका सारे का मान बैठा देंगे। तो माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ, एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ये माध्यक का सूत्र होता है। बराबर दे दिए, बराबर दे दिए। एल का मान, एल का मान कितना है 125, 125 प्लस एगो डिवाइड पहले दे देंगे ताकि जो मेरा डिवाइड है वो ऊपर नीचे ना हो। तो एन बटे टू, एन बटे टू का मान कितना है 34। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 34 लिखेंगे, माइनस सी एफ, सी एफ का मान कितना है 22, तो 22 लिखेंगे यहाँ, बटे एफ, एफ का मान कितना है 20 अंडर ब्रैकेट इंटू एच, एच का मान कितना है 20। 125 प्लस 34 से अगर 22 अगर घटाव होता है कितना होगा मेरा, सबसे पहले घटाव कर लेना है।
घटाव में कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12। अब नीचे कितना है? 20 है, 20 लिखेंगे, गुना दे देंगे, 20 लिख देंगे। अब ये 3 चीज़ों में अगर मेरा काटा-कूटी होगा, तो काटा-कूटी कर देना। जैसे अभी तो 20 साथ 20 काट जाता है, पूरा-पूरी काट जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी स्थिति आ सकता है, ऊपर-नीचे एकदम पूरा-पूरी नहीं कटेगा, तो उस समय क्या करना है, इसमें भी अगर कटेगा तो कटा देना है, और नहीं कटेगा, जितना रेस्ट बचा रहेगा, उसको ऊपर से ऊपर का गुना फिर नीचे जो भी बचेगा उसको रख देना है। तो जैसे अभी मेरा ये पूरा-पूरी कट गया, तो यहाँ मेरा बचा 125 प्लस 12। अब इस दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ करना है, तो इस दोनों का जोड़ कितना होगा? 137। तो ये मेरा माध्यक निकल गया। इस तरह से हम माध्यक बना सकते हैं। परीक्षा में माध्यक और बहुलक तीनों में से कोई एगो ना एगो आएगा ही, और तीनों को सीखना जरूरी है।